हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएमयू एंट्रेंस 2022 के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे एएमयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करें कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। इसमें हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, बुक्स, एक एक करके जो है हम इसमें सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका एंट्रेंस टेस्ट इजीली निकल जाए। और मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है, बुक्स आपको कहाँ से परचेज करनी चाहिए, फ्री पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और प्रिपरेशंस के बारे में बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत सारे टॉपिक्स अगर हम बात करें इसी चैनल पर कवर आपके हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। आपको एएमयू का कोई सा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, यूजी कोर्स का, पीजी कोर्स का या फिर स्कूल का, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उस कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। क्योंकि जब तक कि आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तब तक आपका प्रिपरेशंस करना बेकार है। क्योंकि जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वही आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। ये कहाँ से पता चलेगा आपको? क्वेश्चन पेपर से। अभी हम उस पर भी बात करेंगे। तो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अब एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, सिलेबस की वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, कोर्स वाइज भी अपलोड है, और एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस कैसे चेक करना है आपको एएमयू की साइट्स पे वो भी अपलोड है। तो लिंक आपको जो है सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको देख लेना है टॉपिक्स कौन कौन से हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें यूजी कोर्स के जो एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस होते हैं, बेसिक्स टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हो जाता है, मैथ्स हो जाती है, आपकी रीजनिंग हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है और जीके हो जाती है। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो 11th-12th में कॉमर्स पार्ट पढ़ा है वो ऐसे ही साइंस। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, जब आपने सिलेबस देख लिया उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जब आपको ये पता चल जाए कि किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं किस टॉपिक से कम आ रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब मान लीजिए आप एक किसी बिना सिलेबस देखा और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पेपर करे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से ये पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पे कम ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और कई सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। क्यों इग्नोर करनी है, अभी हम कट ऑफ पे बात करेंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको करना है, उसको एनालाइज करना है कि उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जब आपने इतना कर लिया उसके बाद क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। अब डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि सिलेबस जो होता है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस अगर हम बात करें तो ज़्यादातर क्या होता है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी 4 टॉपिक से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो ये सब चीज़ें हो जाता है। तो आपको पहले सिलेबस को आपको अपना क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जैसे हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं, है कि मान लीजिए आपके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। अब आपके पास ही 4 टॉपिक्स हैं, तो आपको पहले इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, आपका अपना एरिया आपका स्ट्रॉन्ग क्या है। जैसे आपके रीजनिंग और क्वांटिटेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग है और जनरल अवेयरनेस, तो जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आपको उस पर थोड़ा और ज़्यादा वर्क करना है, उसको और परफेक्ट बना लेना है। क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो एक नॉर्मल कट ऑफ जाती है 50 to 60, इससे ज़्यादा नहीं जाती। तो अगर आप सोचेंगे कि सारी ही प्रिपरेशन करते रहें और सारा टाइम लगा दें और सब ऊपर से थोड़ा कर लें तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको सिलेबस को डिवाइड करके 2 से 3 टॉपिक पे अपनी कमांड बनानी है ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आप उस क्वेश्चन को कर जाएं। रिपीट क्वेश्चंस बहुत होने के चांसेस होते हैं, 5 to 10% आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सिलेबस को आपको अच्छे से डिवाइड करना है कि आपको किस किस टॉपिक्स पे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, उस पर आपको कितना ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 जो आता है वो आती है हमारी जो है कट ऑफ। अब सिलेबस देख लिया आपने, क्वेश्चंस पेपर आपने देख लिया, सिलेबस को डिवाइड कर लिया, उसके बाद आपको एक कट ऑफ का आइडिया होना चाहिए कि आपके कोर्स की कट ऑफ कितनी जाती है। नॉर्मली अगर हम बात करें कोर्सेज की जो कट ऑफ होती है वो 50 to 60 इसी बीच में लाइज करती है।
यानी इससे ज़्यादा तो आते हैं के चांसेस बहुत कोर्सेज में बहुत कम होते हैं, यानी किसी किसी कोर्सेज में हाई चली जाती है। नॉर्मली यही रेंज कट ऑफ की रहती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ 100% जाने वाली है। तो इसीलिए आपको सिलेबस को डिवाइड करके चलना है। तो जब आपको कट ऑफ की रेंज पता चल गई कि इसी कट ऑफ में मार्क्स रहने हैं, तो अगर आप 2 से 3 स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप ऑलरेडी इससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो ईजिली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकालने में आपको काफ़ी हेल्प। कट ऑफ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और कंपटीशन, क्योंकि कुछ कोर्सेज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ कोर्सेज में कंपटीशन कम होता है। तो कट ऑफ कंपटीशन दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा स्टडी मटेरियल। प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बड़ा हेल्पफुल रहता है वो रहता है स्टडी मटेरियल। आपको क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो आपको अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। आपको अपना सिलेबस की वीडियो देख ली, क्वेश्चन पेपर आपको फोटोस्टेट जीरोक्स जैसे भी आपको वो चाहिए, आपको फोटोस्टेट करा के आपको अपने पास रखना है। उसके बाद जो भी बुक्स हैं, जो भी सफिशिएंट्स बुक्स हैं, एक बुक पे आपको डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एक बुक पे डिपेंड हुए तो कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन से चूक जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं अब एक बुक पे आप पढ़ के चलेगा। अब एक बुक अगर आपको पता है मार्केट में 1 बुक 2 बुक ऐसे आती रहती हैं कि एक ही बुक में आपको सारी चीज़ें दे दी जाएगी और उससे एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो आप अकेले ही हैं वो बुक पढ़ने वाले। हर बच्चा एक बुक तुरंत पढ़ जाता है, कोई मुश्किल बात तो नहीं। पर अगर एक बुक से ही एंट्रेंस टेस्ट निकलता है तो सबका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाता है, एक बुक तो बच्चा यूं ही रट जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो आपको एक बुक पे डिपेंड नहीं होना, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, स्ट्रिक्टली टॉपिक के अकॉर्डिंग करना है। 2-3 टॉपिक्स पे मैंने आपको बताया उस पर कमांड बना लेनी है, और एक बुक आपको ज़रूर लेनी है जिसमें आपको ओवरऑल सिलेबस ये सारी चीज़ें मिले। तो आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बुक्स के बारे में बता दें, बुक्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, अच्छी बुक्स होनी चाहिए। अच्छी बुक्स से मतलब एक तो आप कोई भी बुक ले लेंगे जिसमें जो है आपसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स का कंटेंट मिल जाए। उसके बाद जो है आप अगर मान लीजिए 11-12 का सिलेबस है आपके कोर्स में, या फिर आप मास्टर डिग्री का दे रहे ग्रेजुएशंस का है, तो आप उन बुक्स को थोड़ा सा पढ़ें। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो बुक्स आपको वही यूज़ करनी है जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, उनसे आपको करना है। और एक बुक आपको ले लेनी है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब जो सबसे ज़रूरी बात आती है वो आती है प्रॉपर नोट्स। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, जितना टॉपिक्स आप पढ़ते जाएं उनके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। नोट्स क्यों? नोट्स आपको लास्ट में हेल्प करते हैं। एक दिन तो पहले हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो वो सारा तो आप एक साथ रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे बुक से। तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा नहीं, आपको नोट्स बिल्कुल शॉर्ट में बनाने, जो भी आप पूरा दिन पढ़ें, पूरे दिन में आपको जो ज़रूरी लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लें। डेली अगर आप 1 पेज भी नोट्स बनाते हैं तो भी आपका सफिशिएंट हो जाएगा। नोट्स ध्यान रखना है, आपको लिमिटेड रखना है, ज़्यादा नहीं कि मतलब आपने 2-3 कॉपी नोट्स बना दिए, नहीं ऐसे भी नहीं करना है। सिर्फ रेलिवेंट चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। अब उसके बाद जो सबसे ज़रूरी आता है वो आता है डेली स्टडी। आपको कंटिन्यूअसली डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचे आज आपने पढ़ लिए 4 घंटे और उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक तक के आपने पढ़ा ही नहीं, तो जो आपने पढ़ा आज वो फिर वेस्ट ही हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि अब आप उसको रिवीजन ही क्या देंगे, क्योंकि आपने एक ही टॉपिक्स या फिर एक जो भी आपने पढ़ा जितना भी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, डेली आपको पढ़ना है, चाहे हाफ एन आवर पढ़ें, चाहे 30 मिनट से क्यों ना पढ़ें आप, लेकिन डेली। क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए आपको कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे एंट्रेंस टेस्ट का, और लगभग सब टॉपिक्स क्वेश्चन पेपर सब कर जाएंगे। लेकिन आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो 4-4 5-5 घंटे का टारगेट मत लीजिए। एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए उतना ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डेली आधा घंटा 1 घंटा सीरियसली डेली अगर आप अभी से तैयारी करते हैं, लास्ट में टाइम आपके पास कम बचता है तो आप 1 घंटा 2 घंटा तब आपको टाइम बढ़ाना है। लेकिन अभी आपके पास अभी आपको शुरुआत में इतना काम नहीं करना है। शुरुआत में आपको आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है तो आपको हाफ एन आवर 1 आवर बहुत होता है, आप उतनी देर प्रिपरेशन करें डेली, बहुत होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी वो है रिवीजन। जितना भी आपने पढ़ा कोशिश कीजिए, अगर हम बात करें मिनिमम
3 से 4 रिवीजन ज़रूर दें। देखिए फर्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम करेंगे तो और कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम करेंगे तो और कम टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे आप जो है रिवीजन बढ़ाते जाएंगे टाइमिंग कम होती जाएगी। तो रिवीजन करना सबसे ज़रूरी, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो आपका सारा जो आपने मेहनत करी वो सब मेहनत कहीं ना कहीं बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जितना पढ़ा है आधा अधूरा आपको याद रहेगा और एमसीक्यू क्वेश्चन है। और एमसीक्यू में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर आपको टॉपिक्स की क्लैरिटी नहीं है तो आप क्वेश्चंस गलत कर देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। सिलेबस की वीडियो और बाकी सारे लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट्स हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू।